तो स्टूडेंट्स आपका स्वागत है करामजा क्लास में। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें बाकी के बाकी के पांच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं। हमें एक गिवन है, इसमें एक से हमारे बाकी निकलेंगे। साइन गिवन है, साइन से हम कोस निकालेंगे, और साइन से हम कोसिकेंड निकालेंगे, कोस से हम सिकेंड निकालेंगे, और इन साइन और कोस से हम टैन निकालेंगे, और टैन से 1/cot निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है, साइन एक्स किसके बराबर है, 3/5 के। तो साइन एक्स इजिकल टू किसके बराबर है, 3/5 के। इससे हम क्या निकाल लेंगे, कोसिकेंट एक्स निकाल सकते हैं। कोसिकेंट एक्स के बराबर होता है 1/sin x के। अब आप बोलोगे 1/sin x कैसे आया, sin x इजिकल टू 1/कोसिकेंट एक्स होता है। जब उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो कोसिकेंट एक्स इजिकल टू 1/sin x हो जाएगा। तो आपका कोसिकेंट एक्स आएगा कितना, 1/3 और 5/3 हो जाएगा। ठीक है, आपका कोसिकेंट एक्स आ गया। यहाँ से दो चीज़ें निकल गई। अब हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1। तो हमारा साइन एक्स गिवन है यहाँ पे, उसको हम इसमें पुट कर लेंगे, हमारा कॉस एक्स भी आ जाएगा। तो साइन एक्स गिवन है हमारा 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1। इसको आप स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 9/25 प्लस कोसिकेंट कोस स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1। तो आपका कोस स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 माइनस 9/25। अब इससे आपका कोस एक्स क्या आ जाएगा, कोस एक्स इजिकल टू 25 माइनस 9 होता है 16। इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल 25, 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, एलसीएम निकालना था इसका। एलसीएम 25 है, तो कोस स्क्वायर एक्स आपका क्या आया, 25 में से 9 गए, 16/25। अब यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है, तो कोसिकेंट कह रहा कोस स्क्वायर एक्स है, तो कोस एक्स क्या आएगा, यहाँ पे अंडर स्क्वायर है, राइट हैंड साइड जाके अंडर रूट हो जाएगा। ये तो अंडर रूट 16/25। तो आपका कोस एक्स आ गया, 16 का अंडर रूट करोगे 4, 25 का 5। अब ये अंडर रूट है, ये दोनों की वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है, हमें ये नहीं पता, क्योंकि -5 इंटू -5 भी 25 होता है, और -4 इंटू -4 भी 16 होता है। तो हमें ये नहीं पता प्लस की है माइनस की। मगर उसने एक चीज़ बोल रखी है, साइन एक्स क्या है। अब यहाँ पे एक वापस बना देते हैं, यहाँ पे होता है ASTC। ये होती है हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे क्या होता है, साइन लिखा हुआ है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट एक्स। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। थर्ड वाली में टैन है और कॉट है, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। और सी में क्या होता है, सी में कॉस और सिकेंट, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो कॉस एक्स इक्वल टू प्लस का 4 और 5। और ये किस में गिवन है, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट क्या होते हैं, सेकंड साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो हमारा क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होंगे। तो कोस एक्स आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 4/5। ठीक है, अब आपका नेगेटिव कॉस 4/5 आ गया, इससे आपका क्या निकल जाएगा, सेकेंड एक्स निकल जाएगा। तो कॉस एक्स इजिकल टू 1/सेकेंड एक्स। तो आपका सेकेंड एक्स ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इजिकल टू 1/कॉस एक्स, और सेकेंड एक्स आ जाएगा आपका 1/कॉस एक्स, 1/4 -4/5। तो सेकेंड एक्स इजिकल टू, इसका रेसिप्रोकल होगा 5/4, 5/4 आ जाएगा आपका। ठीक है, आपका सेकेंड एक्स भी आ गया। कितनी चीज़ें निकल गई, 1 2 3 4 चीज़ें निकल गई, 2 रह गई, टैन और कोड रह गया। अब tan x किसके बराबर होगा, tan x इजिकल टू साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, इसी के बराबर होता है। साइन भी पता है हमें, साइन कहाँ गया, ये रहा गिवन ही है, और कॉस ये रहा। तो tan x इजिकल टू साइन कितना था, 3/5 अपॉन में कॉस एक्स क्या था, -4/5। तो ये रेसिप्रोकल होगा इसका 3/5 इंटू
ये 5 ऊपर आएगा -4, तो आपका 5 से 5 कट गया। इसका आंसर क्या आएगा 3/-4, किसका 10x का। अब 10x भी आ गया, 10x से क्या निकल जाएगा cot x, तो 10x इसके बराबर होता है, 10x इसके बराबर होता है, 10x इसके बराबर होता है, इजिकल टू 1/cot x। अगर ऐसे नहीं करना तो cot x इजिकल टू किसके बराबर होता है cos x/sin x के, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा cot x इजिकल टू 1/10x, तो cot x इजिकल टू 1/10x का निकालता है 1/3/-4, तो cot x इजिकल टू -4/3। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे निकल गए। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया होगा। कराम दो क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।